शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 29वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 29 और 11वें अध्याय का 13वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 13। और सबसे पहले श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट है। हेलो हेलो। शांति। ओम शांति बहन जी। श्लोक है 13 अध्याय का 29वां श्लोक है प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मनम् अकर्तारं स पश्यति। इसका और जो कर्मों का सब प्रकार से संगम ही शूटिंग में अपने अपने प्रकार प्रकृतिगत स्वभाव से ही किया हुआ देखता है और उसी तरह अपने को शिव परमपिता परम आत्मा समान अकर्ता मानता है, वह ठीक देखता है। बाकी सदा शिवोहम या ब्रह्मा अस्मि यहाँ कोई नहीं होता। पॉइंट बताना बहन जी। हाँ जी। बीसीडी नंबर है 2344। शिव परमपिता परमात्मा अकर्ता है। बाबा कहते हैं शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। झूठ कहते हैं, माना इंद्रियों से कोई कार्य नहीं करता। जो कार्य करनी है वो इंद्रियां हैं। शिव कार्य नहीं करता, वो तो अकर्ता है और वो निराकार। शिव जब इस सृष्टि पर आकर निराकार आत्माओं को आप समान बनाकर जाते हैं तो एक ही आत्मा का नाम एक आत्मा पर एक ही 100% बाप समान बनती होगी ना। एक ही आत्मा है जो बाप समान बनती है। उसका ही गायन है शिव समान। उसका ही गायन है शंकर। शास्त्रों में उसका ही गायन है। ठीक है माता जी। 11 का पढ़ हुए जी लोग। जी 11 अध्याय का पढ़िए माता जी। तत्र एक स्थितम जगत कृत्स्नम प्रभिभक्तम अनेकधा अपश्यत् देव देवस्य शरीरे पांडवः तदा। तब पांडु नामक पांडा पुत्र पांडव ने संसार बीज देवादिदेव के उस विराट शरीर में अनेक रूपों के दाई बाई और के विधर्मियों प्लस स्वधर्मियों स्वदेशियों में बटे हुए संपूर्ण 7 तरफ के जगत रूपी अश्वत्थ सृष्टि वृक्ष को एक सृष्टि बीज आदि देव में समूचा स्थित देखा। ठीक है माता जी। ओम शांति है। फोन अनम्यूट है अगला। हाँ जी। बाबा ने बोला है जो पॉइंट में कि जो भी जितनी भी बिंदु बिंदु आत्मा है वो सब आत्मा का पिता परम पिता सुप्रीम सोल और सुप्रीम सोल करता है और वो ना दुष्ट कर्म करता है ना श्रेष्ठ कर्म करता है। अभी बाबा बोला कि जो भगवान आकर के 4 वर्णों का रचना करते कोई किसी को नीचा किसी को ऊंचा, लेकिन बाबा बोले भगवान की ऊंचा कार्य करता है, किसी को नीचा करता
क्या कहते हैं, आप बोले कि भगवान नहीं करता है। ये संगम युग सुप्री में मैंने अपने अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार जो कर्म करते हैं उसी के अनुसार मान जाते हैं। कोई फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, कोई सेकंड, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास। श्लोक बताऊं? हाँ जी। प्रकृत्यैव च कर्म क्रियमाणानि तथा लोग हाँ जी माता जी। आज मैं 11 का बताऊं पूर्व तत्रैव तस्मिन् तत्रैव तस्मिन् प्रवृत्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य सर्वे तदा। ओम शांति। हाँ जी। हेलो। ओम शांति। आप बताइए 29वें श्लोक में कौन सी बात समझाई हुई है? हाँ दीदी। जो 13वें अध्याय का श्लोक हमने पढ़ा ना, उसमें कौन हाँ सी? हाँ, तो हमारे क्या समझे नहीं, मैं बात बताया बाबा ने। बाबा कहते हैं जो 63 जन्म में स्वभाव संस्कार धारण किए हैं, उस स्वभाव संस्कार उसके ये संगम युगी शूटिंग में भी बांधी हुई है। तो जो अच्छे कर्म करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाते, क्योंकि उसका स्वभाव संस्कार ऐसे धारण किए हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी दावा में बांधा हुआ हूँ कि ऐसे नहीं जो अच्छे अच्छे अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। श्लोक बोलो दीदी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी पढ़िए। प्रकृता एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस्य यः पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और 11 का अध्याय का 13वां श्लोक, तत्र एकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत देवदेवस्थ शरीरे पांडव तदा। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। श्लोक है 13वें का 29वां श्लोक है। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वसा या पश्यति तथा आत्मानम् अकर्तारं स पश्यति। और 11वें अध्याय का 13वां श्लोक है। तत्र एकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। इसका पॉइंट बताना है क्या दीदी? इसका पॉइंट बताना है क्या दीदी? तो जी बताइए। अच्छा अच्छा। जैसे इसमें ये बताया है ना इस 13वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि जैसे ड्रामा के अनुसार जो कर्मों की जो रील में फिक्स हुआ है, जैसे वही देखता है, अपने को देखता है ना, ड्रामा में फिक्स है तो वो अपने को अकर्ता मानता है कि ड्रामा अनुसार कार्य चल रहा है, स्वभावता ही वो सारे कार्य हो रहे हैं। तो वो जो देखता है वो ठीक देखता है। जैसे प्रकृति के नियम है उस अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। तो जैसे रील भरी होती है आत्मा में वही घूमती रहती है। जैसे कि सृष्टि चक्र भी होता है ना, तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे मतलब 4 चक्र घूमता है ना। तो उसी तरह जो आत्माओं में प्रकृतिगत स्वभाव है, जो जैसे कर्म किए हैं वो भी किस टाइम जो मतलब अपने जन्मों में स्वभाव संस्कार जो धारण किए हैं, अभी जो कर्म अनुसार धारण किए हैं वही सारे कर्म होते हैं। और वो क्योंकि वो हो रहे हैं क्योंकि हम कैसे बंधे हैं, अपने स्वभाव संस्कार से बंधे हैं। हम चाहते भी हैं कि खराब ना करें, तो भी मतलब माया और प्रकृति ऐसी है कि हमसे खराब कर्म करवा ही लेती है। तो इसलिए हम स्वच्छंद हैं या बंधे हुए हैं। तो जब बाबा ने बोला, जब शिव बाबा ही बोलते हैं कि मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, तो
और तो हमारा क्या हो सकता है, तो हम कौन चीज हैं। हाँ जी ठीक। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति। हाँ, बाबा ने कहा है वो साक्षीपन की दृष्टि में रहता है शिव, इसलिए गीता में भी है न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। और लोग तो कर्म बिना कर्म से कोई रहता नहीं। न कश्चित क्षण भी जाता तिष्ठत्य कर्म कृत्य कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति। कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता है, कोई सन्यासी भी हो कोई भी हो। सन्यासी लोग कहते हैं कर्म सन्यासी, लेकिन कर्म सन्यासी नहीं होते। कर्म के बिना कोई नहीं रह सकते। और ये भी कहा है बाबा ने एक पॉइंट में, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग से तस्य कर्तारपमा विद्या कर्तारम। लेकिन चार वर्णों में बांट जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, गुण कर्म के अनुसार। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं न ही विशेषो अस्ति वर्णानाम सर्वम ब्रह्मविदं जगत ब्राह्मणा पूर्व सृष्टा ही कर्म भी वर्णतांगत है। सृष्टि के आदि में, सच्चु के आदि, सृष्टि के आदि में सभी ब्राह्मण थे, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार चार वर्णों में बांटा गया है। और ये भी कहा है भक्ति मार्ग में, जन्मना जायते शूद्र, जन्मते ही सभी शूद्र होते हैं। कर्मणा जायते द्विजः, अपने कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण बनते हैं। वेद पाठंत विप्राणाम ब्रह्म ज्ञानंत ब्राह्मणाम, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने से ही ब्राह्मण बनता है, ऐसा कहा है। और श्लोक पढ़ो सुनी। हाँ जी। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं न पश्यति। और ये भी है कि सारा प्रकृति ही माया कराता है, लेकिन अहंकार में आकर मनुष्य ये कहते हैं मैं, मेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तारं इति पठ्यते, ऐसा बोला है। और भी फोन अनम्यूट है अगला। हेलो दीदी, ओम शांति। हेलो दीदी, ओम शांति। रोल नंबर बताइए अपना। हेलो, 29 047 हिसामड़ा मधुबन। 13 का 29 है। प्रकृत्या च एव कर्माणि क्रियामाणि सर्वस्य यह पश्यन्ति तथा आत्मनम् अकर्तरः स पश्यन्ति। तो इस श्लोक में बताया है कि इस श्लोक में ये बताया है कि जैसे कि अपने को आत्मा आगे वाले में पुरुष और प्रकृति का वो चल रहा था ना, तो इसमें बताया है कि जो मतलब कर्म करते हैं तो ये समझना चाहिए कि ये मैं नहीं कर रही, ये करने वाले प्रकृति है। तो मतलब वो परमात्मा के समान अकर्ता माना जाता है। जैसे बाबा ने पॉइंट में वो बताया था कि परमात्मा करता है, तो शंकर क्या करता है? वह कुछ नहीं करता है। शंकर कुछ नहीं करता है, माना वो इंद्रियों के द्वारा ही कार्य किया कर जाता है। जो कार्य करते हैं वो इंद्रियों के द्वारा ही किया जाता है, तो वो अकर्ता है। तो ऐसे ही समझना चाहिए। इस दृष्टि पर आकर के भगवान आत्माओं को आप समान बना देता है, और आत्माओं में से एक ही 100% 100% जो मतलब भगवान की स्थिति को पाता है, तो वो बाप समान बन जाता है। तो वो मतलब उनका एक का ही गायन है, वो है शिव शंकर भोलेनाथ। तो उनका संसार में ये पूजन भी होता है और उनका संसार में गायन भी है। हाँ दीदी। ठीक है 11वें अध्याय का
11 अध्याय का अभी 11वें अध्याय का 13वां है। तत्र एकस्थं जगत् प्रस्थनं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पांडव तदा। ठीक है माता जी। अगला फोन अनम्यूट। हेलो ओम शांति बहन। 5494। हाँ हेलो हाँ जी, ओम पॉइंट शांति। बताना है क्या बताने के लिए बोल रहे हैं? हेलो बहन जी। हाँ माता जी, पॉइंट बताना हुआ है, वो पॉइंट बता। पॉइंट बता रहा हूँ। वार्तालाप नंबर 932। सच में कोई नहीं होता। मैं आत्मा सुप्रीम सोल, मेरी आत्मा का नाम शिव, मेरी आत्मा बिल्ली का शिव का नाम शिव ही है। कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो सदा सदाकाल शिव अर्धत कल्याणकारी है। कोई है नहीं। फिर मैं आत्मा शिव और मेरा बच्चा उसको शिव कहे नहीं कह सकते, क्योंकि मैं जब उस मुखर में पद में प्रवेश करता हूँ, लंबे समय के पुरुषार्थ के बाद वो मेरा बाप समान बनता है, अदत्त कल्याणकारी बनता है। शिव मेरा शिव बनता है। पहले नहीं था, वो सदा काल के लिए शिव नहीं है ना। मैं सदा काल के लिए शिव हूँ, मन कल्याणकारी हूँ। मैं जिस प्रवेश करता हूँ वो शिव का स्टेज को मना इंतजाम बनता है। पहले इसलिए शिव शंकर मिलाकर एक कर दिया है। अकर्तारं पश्यति। बताया शिवशान अकर्ता मानना अलग बात है। सदा शिवो हूँ ब्रह्मास्मि अपने कोई कह नहीं सकते। यह केवल रामानुसार सबकी बात नोंदी हुई है, उसी अनुसार जीव घूमती हुई है। इसी अनुसार बात मानने के लिए आपको अकर्ता मानना है। ऐसे जो देखते हैं वो ठीक देखते हैं, क्योंकि जो भी कर्मों की रिजल्ट निकलती है उससे ही मनुष्य डिस्टर्ब होते रहते हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों का ज्ञान किसी को याद नहीं है ना, किसी में नहीं है। त्रिकालदर्शी ना होने के कारण पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। जो कुछ भी ड्रामा में नोंदा हुआ है भाग्य दुर्भाग्य की बातें है, वास्तव में कर्मों से जुड़े हुए है। मन पूर्व जन्मों की कर्मों से जुड़ी हुई है। जो कुछ भी नोंदी हुई है उसी अनुसार देखता है। साक्षी होकर के अपने कर्मों को देखते हैं, अपने को अकर्ता समझता है। माना सदा काल के लिए अकर्ता नहीं बनता है, लेकिन पुरुषार्थ करके अकर्ता बनते हैं। ठीक है, ओम शांति। ठीक है, ठीक है माता। अध्याय के अभी तक के जो भी श्लोक हमने पढ़े हैं, टोटल 29, तो उसमें से ही कुछ प्रश्नों के लिए एक साथ फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। ओम शांति दीदी, अहमदाबाद मधुबन। झांसी के माता जी 21850। आदि ओम शांति।
ओम शांति बहन जी। शांति। बहन डिस्टर्ब। और एक है भुवनेश्वर 23-214। हाँ हेलो बहन जी, ओम शांति। हेलो। ओम शांति। और एक अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। 13,170। हेलो ओम शांति। हेलो। ओम शांति माता जी। पॉइंट कैरी नहीं। 13वां अध्याय पढ़ा है क्या अच्छे से आप सभी ने? श्लोक बताइए। पढ़ा है क्या अच्छे से? दीदी हमने नहीं पढ़ा। श्लोक बताए बहन जी। मैं भी नहीं पढ़ा आज। अभी 13वां अध्याय के लिए। हेलो बहन जी, मैं भी नहीं पढ़ा फिर भी। हेलो। अच्छा, श्लोक बताए बहन जी। पढ़े नहीं है तो भी अभी जितना उत्तर दे पाएंगे उतना ही दीजिए, फिर अगला ग्रुप। हाँ ठीक है। अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन जो डेली श्लोक सुनते हैं उसे तो सुना है ना? जो डेली श्लोक चल रहे हैं उसे तो सुना है ना, उसकी पॉइंट्स को? पता नहीं बहन जी। 743। भैरवा के माता जी, फोन है आपका। ओम शांति दीदी। माता जी 13वां अध्याय पढ़ते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा पढ़ी हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ दीदी। ठीक है, पूछिए, दे पाएंगे तो देंगे। पहले श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक देखिए इसे। पहले श्लोक से 10वें श्लोक तक दीदी। उसके पीछे प्रश्न पूछे जाएंगे, देख करके उत्तर बताइए। दीदी आवाज अच्छा नहीं आया है, फिर एक बार बोलिए ना। श्लोक 13वें अध्याय का। प्रश्न ये है कि तो अर्जुन का भी साधारण व्यक्तित्व है, जैसे कि भक्ति मार्ग में भगवान के बारे में कुछ अलग अलग कल्पनाएं होती हैं, लेकिन यहाँ भगवत गीता के आधार से अर्जुन रथ जो है वो साधारण व्यक्ति है। इसके बाद किस श्लोक से स्पष्ट कर सकते हैं? प्रश्न दिया सभी को। हेलो। दीदी आवाज अच्छा नहीं आया है। आवाज नहीं आता बहन जी। अर्जुन रथ जो है वो साधारण व्यक्तित्व है, बात इस श्लोक से स्पष्ट होती है। दीदी पहला श्लोक नंबर कितना तक पढ़ना है दीदी? कितना तक? श्लोक 10 तक। 10वें श्लोक तक 1 से। दीदी पहला श्लोक है बहन जी 13 का 1 एक है। एक 13 का पहला है दीदी। पहला श्लोक। 13 अध्याय 1 2 दीदी। क्या माता जी, कौन सा? दीदी 13 अध्याय का पहला।
मुकर्ररत शरीर रूपी रथ ही धर्म युद्ध का महाभारत क्षेत्र ज्ञान से युद्ध कर्म भूमि में कहा जाता है। जो जानता है उनको वहाँ द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान क्षेत्र कहा जाता है। ये क्षेत्र शरीर में क्षेत्र का ज्ञानी भी पुरुषोत्तम संगम युग में मुझे शुभ को जाना और इस देह के जाता शिव ज्योति का जो जाना है वही इस दुनिया के क्षेत्र ज्ञान से ऐसा मेरा मत है। आदम अर्जुन के मुकर्रर शरीर में निराकारी ज्योति बिंदु शिव की पक्की पहचान नहीं, इस ईश्वरीय ज्ञान है। बाकी ऋषि मुनि धर्म पिताओं आदि का मुनिया हुआ सारा ज्ञान है, क्योंकि अकूट सच्चा ज्ञान प्रकाश की ईश्वर से ही आता है। प्रश्न देखिए, प्रश्न ये है साधारण रथ। वहाँ जो पहले उसमें धर्म युद्ध की भूमि, धर्म युद्ध की बताया, वो तो वास्तव में विशेषता बताई है से युद्ध। लेकिन यहाँ प्रश्न जो है साधारण तनधारी है इसी दुनिया का, ये बात हमें स्पष्ट करनी है। तो ऐसा पहले श्लोक में तो वो व्यक्तित्व जो है आने वाला है ऐसे पता चलता है, लेकिन यहाँ साधारण तन के हिसाब से पूछा गया है। झांसी की माताजी बताइए। दीदी तीसरा 13 का 3 है। तीसरा है दीदी, तीसरा 13 का वही तीसरा तीसरा। बहन जी, 13 का 13 के 3 के अलावा और कोई श्लोक भी बताइए। जो है जिस प्रकार का है अपने अपने शास्त्र में स्वभाव कथा लिखित भी है, जैसे लिखित का है जहाँ अहमदाबादी गांव कायमगंज गांव था। ये देखिए 13 के 3 में भी 13 का 5वां, 13 का 9 आएगा क्या? 13 का 5वां दीदी, दोनों मिला करके है। उस श्लोक का अर्थ कोई पढ़िए। 13 5 और 6 ये दोनों श्लोक मिला करके उसका उत्तर है कि अर्जुन साधा 13 का 5वां तो पढ़ू दीदी, श्लोक पढ़ू, अर्थ पढ़ी अर्थ। हाँ। तो 5वां, तो पृथ्वी जलादि 5 जड़ महाभूत देह का अहंकार बुद्धि ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान प्लस हाथ पावादि 5 कर्मेंद्रिया और स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेन्द्रियों के शब्द स्पर्श रूप भोग और इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धारणा शक्ति और उपवर्णित कुल 23 तत्व में से सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगम युगी देह वह संक्षिप्त में काम क्रोध लोभादि विश्व के तीव्रता आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। ठीक है माताजी। हाँ, प्रश्न है यहाँ श्लोक में है ना, ये प्रश्न कई बार पूछा है। तो अगर आज आवाज कट होता है, आवाज आवाज ठीक से नहीं आता है। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। हेलो बहन जी।
हेलो। प्रश्न का उत्तर बताइए तब तक। हेलो बहन जी। हेलो। क्षेत्र को जानना अर्थात किस जानने की बात आई हुई है? क्षेत्र को जानना माने शरीर को जानना। माने अर्जुन शरीर रूपी रथ माने रथ को जानना जरूरी है। और रथ में भी किस रथ को जानने की बात बताई है श्लोक में? ये है 13 का 1 में है। हे अर्जुन, यह तेरा मुखदर शरीर रूपी रथ ही महाभारत को धर्म युद्ध क्षेत्र इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। दीदी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको जानना जरूरी है। उस विकार रूपी क्षेत्र भी कहा गया है दीदी। ये द्वापर से ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का जाना ऐसे भी कहते हैं। माने इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते एतत् यो व्यक्ति तो प्राहुं क्षेत्रज्ञ इति तद्विदम्। माता जी, आप सभी ने 11वां अध्याय पढ़ा है क्या? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। हाँ, मैं भी तो थोड़ा पढ़ा है दीदी। ठीक है। एक अर्जुन रथ की महिमा ही सब जगह है, ये बात किस श्लोक में बताई हुई है? अर्जुन रथ की महिमा ही भक्ति मार्ग में सब जगह है, ये बात किस श्लोक में बताई है? 13 का चौथा दीदी चौथा श्लोक है 13। से इसी भी बहुधा गीता छंद हृदय पीठक दूसरा धर्मसूत्र पद 11वें अध्याय में पूछ रहे हैं दीदी। दूसरा अध्याय पढ़ा है क्या सभी ने? थोड़ा पढ़ा था। श्लोक थोड़े संधि वाले हैं ना, तो थोड़े उच्चारण वो कम आता है। ज्यादा दूसरा अध्याय तो पढ़ा है दीदी। पढ़ा है। दूसरा अध्याय निकालिए। दूसरा अध्याय आता है दीदी, पढ़ा है। दूसरा अध्याय निकालिए आप सभी। हाँ बहन जी हुआ। बताइए दीदी। इसमें ये है, बताइए दीदी। सब ज्यादा परेशान रहते हैं कोई ना कोई परिस्थितियों के कारण, तो आप उन्हें कौन से श्लोक से समझा सकते हैं? क्या बोला दीदी? दीदी 2 का 14। हेलो, मैं 2 का 22 कहती हूँ बहन जी, 2 का 22 परिस्थिति के लिए आज की दुनिया दुखी परेशान रहते हैं, उसके लिए 2 का 22 कैसे बताएंगे माता जी?
ना ना दुखी परिश्रम के लिए नहीं, तो 2 का 22 नहीं, मैंने सुना नहीं सकता था इसलिए है। दुखी परिश्रम के लिए एटा नहीं है। दीदी 2 का 14 है। हाँ सर्दी गर्मी एटा 2 का 14 मात्रा दीदी स्पर्शेषु 2 कौनते क्या ना बहन जी? मात्रा स्पर्शेषु कौनते शीतोष्ण दुख सदा आगमा कयन नित्यं तान तितिक्षोभे भारत। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों को विषय तो सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले है। हे भरत भी 3 विशेषता बताइए, सभी एक एक करके। दीदी समझ नहीं दिया। संस्कृत शब्द, हिंदी शब्द। मालूम नहीं। तिकड़म मूल गुणधर्म क्या बोला दीदी? आवाज नहीं आ रही सही से। क्या क्या बोला दीदी? इसका गुणधर्म बोली। हिंदी अर्थ उसका। कट कट सुनते हैं बहन जी। स्पष्ट सुनने नहीं देता आज तो। ये बीच में माता जी बताइए। नहीं सुन रही बहन जी। कट कट कट। आसान है। दीदी क्वेश्चन क्या पूछा आपने? आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज नहीं कट पहुंच कट सुन रही बहन जी। भी आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आवाज नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में। कट कट आ रही बहन जी। आवाज सही नहीं आ रही। उत्तर ढूंढिए, तब तक एक बार दोबारा ज्वाइन हो जाती हूँ। दीदी प्रश्न क्या था? दीदी प्रश्न क्या था? धर्म, आत्मा के बारे में किसी को हमें समझाना है कि आत्मा में कैसी है, क्या है उसके अंदर। तो ये बात की श्लोकों में बताई है, संस्कृत शब्द और हिंदी अर्थ। दीदी 8 का 10 है। 2 का 22, 2 का 22 में और 2 का 23 दीदी। ये आत्मा के ऊपर वो शरीर वस्त्र कहा है ना, वो वासासी तीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्याति नरोत्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। वो 2 श्लोक समझा सकते हैं ना? 2 का 20 भी। दीदी 27 को भी समझा सकते हैं दीदी। दीदी 2 का 20 भी है ना? 2 को 27 भी समझा सकते हैं दीदी। 19 भी है, 20 भी है, 2 का 18 भी है। बताइए माता जी, दीदी 2 का 18 उसमें क्या समझाया है वो बताइए माता जी। उसमें बताया है कि जो आत्मा है विनाशी है, माप नहीं करने योग्य है, और सभी अनुरूप अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युग के जन्म जन्मांतर में भी नाशवान नहीं होते हैं। तो आत्मा के लिए बताया कि आत्मा अविनाशी है और माप करने योग्य नहीं है।
और 2 का 20 में बताया, यह कभी न जन्मता है न मरता है, जन्म नित्य सनातन है, पुरातन है, अविनाशी आत्मा है। ठीक है माता जी। आप लोगों को दूसरे अध्याय में से कोई भी श्लोक याद है तो बताइए। मुझे 27 याद है दीदी, 2 को 27। मैंने तो अभी बोला ना दीदी, 2 का 23 वो आता है। और दीदी बताए 2 का 22 दीदी 2 को 27 बताऊं बिना देख के? जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से तस्मात् परिहार्य से न तुम सोचती महर्षि। जन्मने वाले को मृत्यु निश्चित है, मरने वालों को जन्म भी सुनिश्चित है, इसलिए न टलने बातों को चिंता करना अयोग्य है, योग्य नहीं है। माता जी बताइए। हाँ दीदी 2 का 11वां है, असोच्यान व सोच से तुम प्रज्ञावादामश भाष से गतासून नानु सोचंती पंडिता। और 12वां भी है, ना तो वाहम जातु नासम ना तो में जनाधिपा ना चैव ना भविष्याम सर्वे भयामतः परम। 2 का 38 इसलिए आता है बताइए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा नैनम लाभो संजन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम केलयन्ते पु न शोषित न मारुत। यो आत्मा अस्त्र से तोड़ता नहीं, जलता नहीं, भीगता नहीं, फिर हवा से सूखता भी नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी। 2 का 24 बहन जी। बताइए। अच्छे से अयम अदाय है अहम अकेले अशोचय एवच नित्य सर्वगातः स्तया गुणच्छेलोय सनातनः। यह आत्मा ज्योति बिंदु अकाट है, जलता नहीं है, भागता है और निस्संदेह सुखता नहीं है। यह नित्य अविनाशी मन बुद्धि रूपी ज्योति होने से और चलता है, अचल है। ये 3 का 21 23 बेंजी। वासांसि जीर्णानि यह विहाय नवानि गुह्याति नरोपराणि तत शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्ति संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग दूसरा नया ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीर को छोड़कर आत्मा दूसरे नया को शरीर धारण करती है। 2 को 28 अव्यक्त दिनी भूतानि व्यक्त मध्यनि भारत अव्यक्त निधन नान्यव तत्र का परिवेदन। प्राणी आदि और अंत में 2 होता है, इसमें प्रकट होता है। बताओ दीदी। 2 का 47 कर्मणि वाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म हे फल हेतु भूर्माते संगोरस्तु अकर्मणि। दीदी 2 का 16 है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टा अंतः तु अन्यो ततत्व दर्शबी। और 17 भी है, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यवसास्य न कश्चित् कर्तु अर्हसि। ठीक है माता जी। अगली बार 13वां अध्याय अच्छे से पढ़ के रखिएगा, ठीक है? ठीक है बहन जी। अभी पूरा होने जा रहा है ना, तो अच्छे से पढ़ के रखिए प्रश्नों के उत्तर। प्रैक्टिस श्लोक तो बहुत पढ़ के रखे हैं दीदी, उसको अर्थ क्या क्या है अलमल होता है कि जब पूछेंगे तो श्लोक तो ज्यादा आता है 2 को तो जो 2 का 69 वो भी आता है। यह निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। ठीक है मतलब 13वां अध्याय जो बाप का परिचय है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें सारी बातें बताई हुई है, इसलिए 13वां अध्याय अच्छे से अर्थ पढ़ करके रखिए और उन्हें समझ करके रखिए कि बाबा उसमें क्या, और फिर अगली बार उत्तर बताइए, ठीक है ना? ठीक है बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। शिवी बहुधा गीता
हाथ अभी नीचे किए जा रहे हैं सभी के। और जिन्होंने एक बार भी ग्रुप में, जैसे 13वां अध्याय जब से शुरू हुआ है तब से जिनका ग्रुप में एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है और इस तरह से प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए हैं, पूरे अध्याय के जो प्रश्न इकट्ठा पूछे जाते हैं, वो हाथ उठाइए एक बार। 13वां अध्याय जब से चालू हुआ है तब से जो प्रश्न पूछे जाते हैं पूरे अध्याय संबंधित, ऐसे जिन्होंने एक बार भी उत्तर नहीं दिया है वो हाथ उठाइए। जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है रोल नंबर बताइए। 2164 बैंगलोर। ओम शांति दीदी। 576 20,576। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी, रोल नंबर 29। फोन अनम्यूट है अगला। ओम शांति दीदी। जी हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 13,170। बताइए, फोन अनम्यूट है अगला। 13,170। ओम शांति दीदी। 23,143। और एक फोन अनम्यूट है। हाँ दीदी, ओम शांति। हेलो। जी हेलो। ओम शांति, रोल नंबर बताइए हेलो। अपना। हाँ दीदी, मेरा रोल नंबर 253763, मधुबन हरिपुर। 13वां अध्याय हुए हैं, सारे पढ़े हैं क्या आप सभी ने? 13 अभी तक जितने भी श्लोक हम पढ़े हैं, आज 29वां श्लोक है। ये सारे श्लोकों को अच्छे से पढ़ के रखा है क्या? हाँ दीदी, कुछ कुछ पढ़े हुए हैं, पूरी तरह तो नहीं बोल सकती। ठीक है। कल वाला तो पढ़ा है। हेलो। हाँ जी हेलो। बच्चे। 8114 है जी दीदी नंबर, मांस। ठीक ठीक है, जितना उत्तर आएगा उतना बताइएगा। अभी तक 29 श्लोक हुए हैं, इसमें से किसी पर भी प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले हरिपुर की माता जी और दोनों हरिपुर की माता है, 20,576 और 25,376। हाँ जी। प्रश्न ये है माता जी, पहले 25,376, आप एक बार भी उत्तर नहीं दिए, इसलिए आप पहले बताइए माता जी। आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने का कारण क्या है? आत्मा जो है जन्म मरण चक्र। जी। मैं बताऊं? बताऊं दीदी? बताइए। हाँ बताइए बताइए। ठीक है। ମାନେ ପ୍ରାତଃ ନିଦାନ ମାନେ ଯୋଉ ପରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସେ ପ୍ରକୃତି ज्ञान कारणम जन्म माने जो प्रकृति के गुण में हम एक्सेप्ट हो जाते हैं ना, इसलिए फला में हमको जन्म लेना पड़ता है आत्मा को। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है,
बेंगलोर के माता जी और 13,170 दिल्ली के माता जी। आप दोनों के लिए प्रश्न है। इस कलयुगी दुनिया से मुक्ति का उपाय क्या है? इस कलयुगी उपाय, यह 13वें अध्याय के अनुसार उत्तर बताना है। 2-3 श्लोकों में उत्तर है, वो दोनों 3 श्लोक बताइए। हेलो कलयुगी दुनिया से मुक्ति का उपाय। हेलो हाँ जी। 25 नंबर का श्लोक है से। हेलो ये माता जी ठीक बताया, बताइए। हाँ दीदी 28 भी बोल सकते हैं ना कैसे माता जी बताइए। दीदी? जैसे कि जब हम इसमें लिखा हुआ है कि सर्वत्र पुरुषार्थ अनुसार समान ऊर्जा से उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता है और पुरुषार्थी अपने मन में पाप करते हुए भी आत्मा का घात नहीं करता। माना इस शरीर प्रकृति रूपी शरीर में रहते हुए भी आत्मा को उधर्व गति में ले जाता है, तो भी हम परम गति को पा सकते हैं, विष्णु रूप पद को पा सकते हैं, यदि आत्मा का घात ही नहीं होने देंगे, माना कि आत्मिक स्टेज। ठीक है। और बेंगलोर के माता जी बताइए, आपने जो श्लोक बताया वो भी ठीक है। 25 अन्ये तु एवम् अजानन्तं श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितारन्ति एवं मृत्युं श्रुतिपरायणः। किंतु कुछ अन्य ऐसे न जानते हैं, शुभवा से सन्मुख न सुन दूसरे द्वारा सुनकर मानसिक स्मृति पूर्वक उपासना करते हैं और वो सुनने वालों से आश्रित आदि बातों में फर्क होने पर भी मृत्यु लोक को पार कर स्वर्ग में चले ही जाते हैं। ठीक है। 23 नंबर श्लोक भी है दीदी। बताइए बताइए माता जी। हाँ जी 23 नंबर श्लोक में पुरुष और प्रकृति को जो 3 गुणों के साथ जान लेता है, वो आत्म स्थिति का आचरण करते हुए द्वारा द्वैतवादी देवताओं के आसुरी लोक में जन्म ले लेता। ठीक। आगे के माता जी आप बताइए। अभी कोई कोई पूछते हैं ना ज्ञान में चलने वालों से कि ये सृष्टि कब शुरू हुई, बताइए। क्या बताएंगे? आगरा के माता जी। हाँ जी दीदी। सृष्टि आपको प्रकृति पुरुष से वो है कि ये प्रकृति और पुरुष को अनादि जानो। श्लोक में ढूंढ रही हूँ कि ये दोनों ही अनादि हैं। 19वां श्लोक है माता। हाँ उसमें ये बताया है कि प्रकृति पुरुष चैव विद्या अनादि उभय अपि विक्रांच गुणानि चैव बुद्धि प्रकृति संभवान, यानी प्रकृति को और आत्मा को दोनों को ही अनादि समझना है, और ये दोनों ही ये अनादि हैं, विकारों को भी और 3 गुणों को भी प्रकृति पे उत्पन्न हुआ जान। इस श्लोक में ये बात है। ठीक है। और स्टार्टिंग के कुछ श्लोक का बताऊं दीदी? बताइए। ये बताया कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। मतलब रथी और सारथी का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, दोनों की जानकारी जरूरी है। और तीसरे में वो जो रथ है ना भगवान का मुकर रथ है, उसकी सारी जानकारी दी है कि वो जैसा है, जहाँ से है, अति का विकारी है। और लिखा है कि मैं पतितन को राजे तुलसीदास ने भी लिखा है। और बदला लेने जैसे नाग स्वभाव वाला है, जैसे कि नागों की जाति होती ना कि नाग को कोई मारता है तो उसकी आंखों में उसकी छवि बस जाती है, तो वो अगले जन्म में जाकर के वो उससे अपना हिसाब किताब चुकतू करता है। ऐसे उस मुकर्रत का स्वभाव बताया है। और एक ओसद विप्रा बहुधा बदंती में भी बताया है कि एक ही सच्चा ब्राह्मण है, जिसकी शास्त्रों में, स्थितियों में और जो भी चालीसा वगैरह हैं और जो भी शास्त्र वगैरह मुझकी उसी एक ब्राह्मण की सारी स्तुतियां बताई गई हैं। उसी को हर अनेक प्रकार से उसकी स्मृति, उसको याद किया जाता है कविताओं में भी। ठीक है। ठीक दीदी।
अभी अगला प्रश्न ये है, जैसे कि आज की दुनिया में ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग गलतियां तो कर रहे हैं, लेकिन अगर समझाएंगे, या तो जैसे बहुत ऐसे लोग हैं बिल्कुल अज्ञानी है, उन्हें हम ज्ञान समझाना चाहेंगे तो यही प्रश्न आता है। जैसे बाहर की दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हो रही है, तो लोगों को प्रश्न रहता है कि भगवान का अस्तित्व है, तो फिर मतलब लोग नास्तिक इसलिए बन रहे क्योंकि जो भी ऐसे दुराचार पापाचार हो रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए ही सब निश्चिंत होकर के पाप करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। तो अगर ऐसे लोग दुनिया में हैं जो बिल्कुल भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, और ऐसे भी लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं भगवान को या मदद की अपेक्षा करते हैं, ऐसे लोगों को इस श्लोक के द्वारा समाधान दे सकते। दीदी तेरा मैं बताऊं? हाँ बताइए माता जी। दीदी मैं बताऊं? सर्वतोऽखिलमुखं सर्वतो सुखं लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। माने जैसे भक्ति मार्ग में ऐसे होता है, जैसे कोई दुख में किसी होता है और कोई मतलब पीने के लिए छटपटाता है, अचानक आकर के उनको पानी पिला देते हैं, तो वही बोलता है कि भगवान ने आपको पठाया हमारे पास, आप डेवलप होकर के हमारा दुख मैंने भगवान खुद नहीं आता, लेकिन किसी न किसी के अनुसार हमको हमारा माने दर्द हरता है। और भी ऐसे बोलते हैं कि आप नहीं करो, भगवान हर देख रहा है। मैंने जो आप ना करो, इसी से होता है ना दीदी, 13 में से 13 का 13। और कोई श्लोक बता सकते हैं क्या, कोई ये और? दुनिया में ना दीदी सर्वव्यापी का ज्ञान बहुत फैला हुआ है ना, तो उसके आधार पर ये वाला 13 का 17 बता सकते हैं। ज्योत्साम अपतत ज्योति तमसम परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशेषक जिस वह है ज्योतिर्मान धरती के चेतन मानवी नक्षत्रों की भी वो ज्योति है, इसीलिए ज्ञान सूर्य है। अज्ञान से अंधकार से परे कहा जाता है। वह अजन्मा होने से अखूट ज्ञान का भंडार है, गुह्या गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है और ज्ञान से पाने योग्य है। और जो सर्वव्यापी वाली बात आती तो उसके लिए बताया कि वो पुरुषोत्तम सुख में सदा स्मृति के द्वारा सबके हृदय में विराजमान है, यानी उसकी याद विराजमान है, ना कि भगवान सबके अंदर विराजमान है। क्योंकि कलयुग के अंत में सारी दुनिया में यही बात फैली है कि भगवान तो सर्वव्यापी है। उसके आधार पर इस श्लोक के द्वारा समझा सकते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, उसकी याद सर्वव्यापी हो जाती है कलयुग के अंत में। दीदी 13 का 12 भी भी बता बोल सकती हूँ। क्या? हेलो 13 का 12 भी बोल 5 सकते हैं दीदी। एक मिनट, 13 का 12 किस हिसाब से माता जी? दीदी जैसे कि इसमें ये बताया हुआ है ना कि परमपिता परमात्मा और परमपिता शिव और परमात्मा ही जानने योग्य है, जिसे जानकर ही हम अमरता का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने से तो सभी छोटी छोटी उम्र में ही जा सकते हैं, पर जा रही हैं, पर परमात्मा को जब हम जान लेते हैं तब ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। क्योंकि जो आदि रहित परब्रह्म है, माना जो परब्रह्म परमेश्वर है, उसके लिए तो हम यही कहेंगे कि वो सत्य ना असत्य है, क्योंकि शरीरधारी होते निराकारी बनता है, और जो निराकार है उसके लिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो यदि हम दोनों को जानेंगे तो भी हम परम गति को जा सकते हैं, अमरता का अनुभव कर सकते हैं। 11 भी बता सकते हैं देंगे। इस हिसाब से बताइए। आध्यात्मिक चिंतन से सदा लगे रहते हुए पंच तत्वों को ज्ञानार्थ सहित पहचानेंगे तो उसको
सतो प्रधान विद्वान द्वारा कहा जाता है, इसको अज्ञान कहा जाता है। बाकी मनुष्य गुरु और विदेशी धर्म पिताओं का ज्ञान अज्ञान है। ठीक है माता जी, ये भी ठीक है। 5-6 में भी बता सकते हैं। 5-6 बाप जिस जन्म का आधार देता है वो 33 तत्वों में रहता है। सभी को 33 तत्व है और 33 तत्व रहते हुए भी बाप को जान करके आत्मिक स्थिति के प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी स्वर्ग को पा सकता है, वैकुंठ को पा सकता है। ठीक है माता जी, ये भी ठीक है। दीदी 13 का 4 भी बोल सकते हैं, जिसको माने कि जिसका हर धर्म ग्रंथ में वर्णन किया गया है। जैसे कि वेदों में एक तो सद्विप्रा बहुधा वदंती गाया हुआ है, स्तुतियां आरतियां गाई हुई हैं, सहस्त्र नाम गाए हुए हैं। और जैसे कि रुद्राष्टकम में भी बोलते हैं ना, कलातीत कल्याणकारी कल्पांतकारी, वेदों में भी है। हर जगह पे उसका वर्णन किया जाता है। कविताओं गीतों में भी बोलते हैं कि राजा एक राम भिखारी सारी दुनिया, सब कुछ कर दो राम हवाले। तो एक ही शरण में जाने की बात की हुई है, तो बोल सकते हैं दीदी 13 का 4। हाँ, लेकिन 13 की 4 में एक ही महिमा सब जगह है। वैसे रेफरेंस में ऐसे बता सकते हैं, जो जानने के श्लोक है उनके साथ जोड़ करके आप बता सकते हैं। हाँ क्योंकि जी। में तो केवल ये बात आती है कि एक की सब जगह महिमा है, बट जिसकी हर जगह महिमा है उसे जानने से प्राप्ति होती है, ये बात हम बता सकते हैं उसे जोड़कर। हाँ जी दीदी, वो तो पूरा क्लैरिफिकेशन ही बताया जाएगा तब भी आएगा ना, नहीं तो लोग बोलेंगे कि ये तो अलग अलग तरीकों से आपने उठा लिया है इसके लिए ही। ठीक है, अभी प्रश्न है, जो 8वें अध्याय का 9वां 10वां श्लोक है ना, हाँ उसमें जी। 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में दिव्य परम पुरुष को पाने की बात बताई हुई है। तो इसी से मिलता जुलता श्लोक यह 13वें अध्याय में कोई है? परमात्मा को पाने की बात इस क्या माता जी? सही बताया आपने, बताइए। आपने जो श्लोक नंबर 13 का 73 बोले वो ठीक है। दिव्य पुरुष को पाने की बात मतलब उसी से मिलता जुलता होना चाहिए, तो उस दिव्य पुरुष को परमात्मा को पाने की बात की है। ठीक है, और कौन सा बता रहे थे? 17 की 17। हाँ, ये भी पाने की बात के हिसाब से ही, इस भाव से तो ठीक है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है, यहाँ 13वें अध्याय के हिसाब से हमें खास पुरुषार्थ कौन सा करना चाहिए? 13वें अध्याय में श्लोक हमने पढ़े हैं, उस अनुसार किताब को देखे बिना आपको जो बात समझ में आई हो, कोई भी 2 पॉइंट बताइए कि इस 13वें अध्याय में विशेष सभी पुरुषार्थियों के लिए कौन सा पुरुषार्थ बताया है? आत्मिक आत्मिक जी बताइए। हाँ जी, इसमें खास बोला है कि ये जो शारीरिक क्षेत्र है ना भगवान का, उसको पहले जानना है और उसको वो ही परम पद विष्णु रूप है, उसको हम अगर जानेंगे हर प्रकार से तो हम क्या करेंगे ना, हम आत्मिक स्थिति से स्थिर हो पाएंगे। क्योंकि देव में आते हैं तो लगाव झुकाव में आते हैं, माने आसक्त हो जाते हैं, दुखी संसार में दुख भोगते रहते हैं। और उस परम पद अगर हम जान जाएंगे तो हम आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाएंगे और इस दुखी दुनिया में जन्म नहीं लेंगे और स्वर्गों में जाएंगे।
मानसा के माता जी बताइए। हेलो। हाँ जी दीदी, एक तो जो क्षेत्र माना मुकर्रर तनधारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तन है, उसको जानना है, जिसको भगवान के लिए बोला है क्षेत्रज्ञ, उसको जानकर ही भगवान सारा ज्ञान देते हैं, जिसके लिए रामायण में आया है, यही जानियो तेहि देहु जनाई, जान तुम ही हो जाई। माना जो मुकर्रर तनधारी है उसके पूरे ज्ञान को कैप्चर कर लेता है, कैप्चर करने के बाद ही वो भी ज्ञाता बन जाता है, क्षेत्रज्ञ बन जाता है, जिसके लिए गीता में है पूर्णमिदम पूर्णमदा पूर्णात पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। माना कि जब वो पूर्ण बन जाता है तब वो भी क्षेत्रज्ञ के रूप में ही हम आत्माओं को जानता है। जैसे शिव बाबा तो अंतर्यामी है पर वो बाहर जामी है, तो बुद्धि के आधार से वो पहचान लेते हैं। और फिर ये है कि वो 5 तत्वों से बना 23 तत्वों का बना हुआ रथ है, जिसमें मन बुद्धि संस्कार 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, 5 इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां है, और 5 इंद्रियों के रूप रस शब्द गंध हैं। और ऐसे ही वो जो मुकर्रर तनधारी है वो सब से हाथ पांव वाला है, सब कुछ देखता है, कार्यों की अनुमति भी देता है। उसी के द्वारा ही फिर ये जो बोला गया है, जब संपन्न अवस्था होती है तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य हृदय सर्वस्य विष्टम ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परम उच्यते। वो ज्योतियों की ज्योति अंधकार से परे लेके जाने वाला बनता है, क्योंकि वो सतगुरु दलाल के रूप में मिलता है। जैसे कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। और ये जो सृष्टि है प्रकृति और पुरुष का खेल है, संग के शरीर रूपी प्रकृति के संग में आने से ही आत्मा सत सत जोनियों में जन्म लेती है। और इसको जान करके ही हम स्वर्ग का अनुभव करते हैं। और 3 प्रकार का स्वर्ग बताया है, एक संगम युगी स्वर्ग, एक सतयुगी स्वर्ग फर्स्ट नंबर का, और फिर दूसरा है दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के, जब हम जब दूसरे दूसरे धर्म पिता आते हैं तो कम कला वाला स्वर्ग बताया गया है। और ये भी बताया गया है इसमें कि कैसे परब्रह्म जो है कहाँ का रथ है, कैसे हम उससे पहचान सकते हैं, जो अलग अलग तरीके से हमारे वेद शास्त्रों में बताया गया है। हेलो हेलो माता जी बताइए। हाँ हाँ जी, जी 13 के 15 में बताया है ना कि वही अनस्त भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मतात्म अभिज्ञ दूरस्थ अंत के तथा वो है करंट जैसी योग ऊर्जा से ही प्राणियों के बाहर और अंदर है, लेकिन मन बुद्धि से सदा अचल है। तो जड़ और देह से चलायमान भी है, और आत्म सूक्ष्म होने से वो ज्ञान अज्ञानियों के द्वारा तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो ज्ञानियों के द्वारा ही देखने योग्य है, और देह दुनिया से भी दूर होते हुए भी वो ज्ञानियों के निकट है। तो बाद में बताया कि जो जैसे पंचमुखी ब्रह्मा को भी दिखाते हैं और पंचमुखी महादेव को भी दिखाते हैं, तो जो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा है वही पुरुषोत्तम संगम युग में सदा उपराम है, क्योंकि वो ये जो देव महादेव का जो पार्ट है ना वो शिव का है। और बताया 13 के 18 में भी यही बात आई है कि जैसे अर्जुन के साकार शरीर रूपी जो क्षेत्र है ना, तथा साक्षात ईश्वर भगवान को जान करके और उस वो जानने योग्य जो शिव बाबा को संक्षेप में बोला गया है, ऐसी श्रद्धेय भावना से जो भक्त इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान करके वो मेरे ईश्वरी राजाई भाव को पाते ही हैं। ठीक है माता जी। ठीक है, अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं और एक ग्रुप को फोन अनम्यूट किया जाएगा। शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। फोन जिनका अनम्यूट हो रहा है अपना रोल नंबर बताते जाइए। जिनका फोन अनम्यूट हो रहा है अपना रोल नंबर बताइए। ओम शांति बहन जी 6617 मैसूर।
क्या नंबर बताए? 6617 बहन जी। कानपुर के माता जी, आपका भी फोन अनम्यूट है। और एक फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए अपना। ओम शांति 9793 low 20155155 you make it right for हेलो बहन जी। हेलो हाँ जी माता जी। हेलो 201552 और एक फोन अनम्यूट नंबर बताइए आप। हेलो हेलो जी रोल नंबर 6124 नारायणपुर। आप सभी ने पढ़ा है ना? हेलो 13 जी ठीक है। भगवान की याद सब जगह रहती, इसे स्पष्ट करने वाले श्लोक बताइए। भगवान की याद सब जगह रहती है, इसे स्पष्ट करने वाले श्लोक। नारायणपुर और कानपुर के माता जी आप हाँ नारायणपुर और कानपुर के माता जी बताइए। भगवान की याद सब जगह होती है, इसे किस श्लोक से समझाएंगे आप? ये 13 का सफाई है। तमाम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरं विदुषु अव अविनश्यन्त अंतम यह पश्यति सब पश्यति, माने वही ठीक देखता है, क्योंकि ईश्वर के परम पिता और इस जो उसका शरीरधारी है, प्रकृति है, उसको सम्मिलित रूप से जो योग ऊर्जा में सबसे ज्यादा कुंडली कर लेता है ईश्वर के साथ, यानी सूर्य का प्रकाश, सागर की जो प्रकृति जन्य सभी को समेट कर रखता है। तो जब सागर समेट को सबको रखता है तो हम सब लोग जो पहुंच पाते हैं निराकार तक, तो हम पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि उसमें तो 100% महादेव शंकर ही लेता है। तो इसीलिए भगवान ने बोला है, मुरली में भी बोला है कि मैं तुमको ऐसा खिलौना देता हूँ क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस पड़ी हुई है 63 जन्म की साकार को ही याद करने की। तो लो, मैं तुम्हें ऐसा साकार खिलौना देता हूँ जिसे तुम्हारी याद निरंतर बनी रह सकती है। ये इसलिए श्लोक है 13 का 27 है, और भी है दूसरे श्लोकों में। मैंने कहा भूतेषु, सभी प्राणियों में मैं बोलो संपूर्ण रूप से। 13 का 24 हेलो बहन जी 13 का 24 स्पष्ट कीजिए अपने उत्तर को। हेलो अपने उत्तर को हाँ स्पष्ट कीजिए। ध्यानेन आत्मानं पश्यन्ति क्वचित् आत्मानं आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च परि। कुछ लोग चिंतन द्वारा दूसरे संपूर्ण व्याख्या से योग द्वारा अन्य कार्य करते हैं, स्थिति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से आत्मा को अपने मुंह देखते हैं। 27-28 दोनों 28 में भी हो रहा है, इसमें अनुसार है मिक्स स्थिति की बात आई हुई। न ही नस्ति आत्मना आत्मनम ततो याति पराम गति, ये भी है। आत्म का हेलो घात 14-17 के माता जी आवाज बताया वो ठीक आवाज नहीं, पकड़ो। बात आई हुई है। हेलो आवाज
ठीक है, भुवनेश्वर के माता जी। अभी बोलते हैं ना सबका हृदय में तो याद का कैसा रहता है क्या तेरह माता का जी? सत्र में जो तेरह का सत्र में होता है ना जो जन्म में जगे होते हैं कि, सदा स्मृति में वापस सब जुड़ जाती है तो मैं सबका हृदय में अंत में सबका हृदय में होती हूँ तो मेरा में मैं किसी में नहीं होती हूँ जो जन्म जगते होते होते इस तरह का अर्थर होता है कि सदावन भक्त से जो क्षेत्र क्षेत्रों को जानकर ईश्वरीय भाव को पाता है। हेलो हाँ जी माता जी, ठीक है। अभी मैसूर के माता जी आप बताइए कि हाँ जी। भगवान नहीं जान पाते, इस बात का उत्तर किस श्लोक में है? क्या बहन जी फिर पूछिए सुनता नहीं। हेलो बहन जी प्रश्न क्या है? भगवान तो केळता नहीं सुनता नहीं बहन जी। के लिए भी जवाब एक है, सुनता नहीं। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिया गोचराः। और जिन्हें सुनाई दिया है उत्तर बताइए, भगवान को कोई भी क्यों नहीं जान सकते हैं? भगवान को आसक्तिरनविश्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्त अत्वामिष्टानिष्टोपपत्तिषु। तेरह का अंतरिक्ष लगेगी बताइए। पीछे में देखते थे सीधा हम बोलते हैं धर्म आदमी बोलते बढ़ती है नहीं माता जी। और कर्मों को जो अतिक्रम तो गुणगत स्वभाव को वो जानता है वही ठीक से भगवान को देखता है बस जानता है। माता जी यहाँ हेलो बात निराकार को कोई भी क्यों नहीं जान और क्या पाता? क्या था आवाज निराकार को कोई भी क्यों नहीं जान पाता? भगवान को नहीं जानता। कानपुर के माता जी बताइए। पुरुष पर देखने में तो प्रकृति जन्य जो 23 तत्व वाला शरीर है और जो अनेकों 84 जन्म लेने वाला है, जन्म मरण में आने वाला है, वो देखने में आता है। और पुरुष पर तो दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि आत्मा जो परमात्मा की आत्मा है वो तो दिखाई पड़ती नहीं है। और एक ये प्रश्न आता है कार्य कारण कृतत्व हेतु, मतलब जो कार्य करने वाला और मन रूप मन सोचने वाला करने वाला ये सब चीज जो प्रैक्टिकल रूप है वो तो हमें प्रकृति जन्य महादेव शंकर दिखाई पड़ता है। और वो तो तीनों गुणों से जब तक संपन्न इससे परे नहीं जाता तब तक हमें वही दिखता है। इसीलिए पुरुष पर को हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। सुप्रीम सोल करता है इसमें जान ही नहीं पाते क्योंकि आंखें हमारी उस दृष्टि को देख ही नहीं पाती जब तक हम ज्ञान की नेत्र से न देखें। जब तक पूरा की पूरा मेरा ज्ञान नेत्र नहीं खुलता है तब तक हम उसे जान नहीं सकते। यही कारण है कि सारे लोग इसका जवाब ये भी है कि भगवान क्यों नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, ये जवाब भी है इसी में आ जाता है। और अब ऐसे अलग और भी श्लोक है एक एक शब्दों को जैसे उपदृष्टानो मनता था, ये वाला भी है कि नजदीक से देखने वाला जो है, अब देख के ही नजदीक से देखने वाला है। तो बाबा ने मुरली में भी बोला है कि मैं साकार के बिना कुछ नहीं करता, साकार ही मेरा नेत्र है और 1000 भुजाएं मेरे नेत्र, उसी के द्वारा कौन क्या कर रहा है ये मुझे पता चलता है। उसी के हिसाब से इसके प्रश्न का जवाब है कि ज्योतिषामपि ज्योति, मैंने सारे ज्योति सारा ज्ञान सारा प्रकाश हम उसी से प्राप्त करते हैं कि भगवान तो कुछ करता ही नहीं क्योंकि उसका अपना तो इंद्रिय नहीं है। हाँ कुछ क्यों नहीं कर रही है, मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया नीचे क्यों गिरी क्यों जा रही है, इसका सबका कारण कि जो 20वां भी है 19वां में है ना कि अपने स्वभाव का सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से जब तक हम एक और लाइन आती है मुरली में व्याख्या करी गई है कि जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं हो जाती 100% तब तक दुष्टाई आत्मा घेरे रहेंगी। क्योंकि मेरा हिसाब किताब है उससे बना हुआ है कि पवित्र आत्मा जितना जितना नजदीक आती जाती है तो दुखदाई और मायावी
जो भी हमें झेलते हैं दुख नजदीक नहीं आएगा। यस्मिन् न दुष्टे लोका लोका न दुष्टे चया। फिर किसी को ना हम परेशान कर सकते ना कोई हमें परेशान, ये भी श्लोक का काम बन जाता है। ये जो प्रश्न था भगवान कुछ क्यों कर नहीं रहे हैं, मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया ऐसी होती जा रही है, ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भगवान को हम जान नहीं पा रहे हैं और उसके कर्तव्य को नहीं जान पाते, उसको किस विधि से क्या कर रहा है उसको अंत तक नहीं जान पाते हैं। इसीलिए ये सारे प्रश्न का जवाब इसी में छुपा। ठीक, यहाँ पे 13वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है, अति सूक्ष्म होने से वह अज्ञानियों के द्वारा देखा या जाना नहीं जाता है। विज्ञान दूर सूक्ष्मत्वात् हिंदी में बहिर्मुखी तो आकार दिखता है, अंतर्मुखी तो जब तक हम अंतर्मुखी नहीं पाते तब तक हमें अंतर्मुखी नहीं दिख सकता। 23 तत्व कौन से हैं, कोई बताएंगे जो बिना देखे बता सके? मैं बताऊँ? हेलो, बताइए माता जी। जो 5 तत्व तो है, जल पृथ्वी आकाश तत्व, आकाश जल पृथ्वी अग्नि, 5 कर्मेंद्रिय होता है, हाथ पाँव और जो मैल जो 3 होता है, जो मैल मथुरा त्याग और 3 हो गया 5 कर्मेंद्रिय। और ज्ञानेंद्रिय होता है नाक कान मुख, नाक कान आँख और जीवा, ये होता है ज्ञानेंद्र। और इसका जो ज्ञानेंद्र का भोग होता है, जो स्वच्छ शब्द रूप और गंध, ये मिलकर 30 तत्व होता है। हाँ ठीक, 5 और मैंने 5 जो 5 तत्व होते हैं, और ज्ञानेंद्र 5, कर्मेंद्र 5 और ज्ञानेंद्र का भोग विलास 5 मिलकर 23 तत्व होता है। कर्माणि सर्वशः नीति मन्यते। 5 या 13वें अध्याय में विशेष किन बातों का ज्ञान दिया हुआ समझा है, उस अनुसार बताइए, किताब में देख के नहीं। अभी तक 13वां पढ़ा है, उसमें 13वें अध्याय में मुख्य किन बातों का ज्ञान मिलता है? माता जी बताइए। हेलो, हाँ जी बताइए माता जी। बस ठीक है, मैं बताऊँ क्या? मैं दूंगी, बताइए। हम बताएं? 13 अध्याय में मैंने बताया कि क्षेत्र के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जो क्षेत्र जो साकार और निराकार का मेल को नहीं जानते तो हमारा जो निराकार बीज होते हैं ना, वो कैसे पहचान देंगे जो साकार में आते हैं। हेलो, तो बताया अध्याय 13 में हमको ये पता चल रहा है कि आत्माएं परमात्मा ये पूरे ड्रामा में सत रज तम या चारों युगों की कैसे उन्नति और अवनति होती है, उतरती कला और चढ़ती कला, इस सब का रहस्य छिपा हुआ है इसमें। क्षेत्रज्ञ क्षेत्री, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, ड्रामा को जानो और ब्राह्मण परिवार को जानो। इसका आंसर हुआ है अध्याय 13 में। और जो যে ব্যক্তির সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তিনি আপনার কলটি হোল্ডে রেখেছেন। অনুগ্রহ করে
13वें अध्याय के श्लोक जो पढ़ सकते हैं वो हाथ उठाइए। 13वें अध्याय के श्लोक अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़े हैं ऐसे हाथ उठाइए। हेलो हेलो जी पढ़िए माता जी। 2418 for दीदी बोधन मधुवन। त्रयोदशोऽध्याय अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिथ्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यद्विज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यदचयत् न च यो यत्र भावच्च तस्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्विदा गीतं छन्दोभिर्वै विरै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदच्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितै। महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषा सुखं दुःखं संगाच्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारा मुदावृतम् अमानित्वा मदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रधारा गृहादिषु नित्यं च समच्चित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तादेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि आध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते सर्वथा पानिपादं तत् सर्वतो क्षिशिरो मुखं सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तच्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तर्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मध्वायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानादि उपावपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान्गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनि जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्यक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणस्सः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवम् अजानन्ता श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् तत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञं संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्ति परमेश्वरं विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो यान्ति पराङ्गतिं प्रकृत्यैन च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं
अकर्तारं सपश्यति यदा। आगे पढ़िए माता जी। ओम शांति दीदी। कहाँ से पढ़ रहे दीदी? स्टार्टिंग से। हाँ? स्टार्टिंग से 13 शुरू से पढ़िए माता जी, पहले श्लोक। ठीक है दीदी। तो श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यत्तच्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्निश्चितैः। महाभूतन्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्घातचेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं मम समासेन सविकारमुदाहृतम्। अनित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यम् आत्मनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम् आसक्तिरस विश्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपसत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणि विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संस्कृति आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञान ओम शांति दीदी। अज्ञानं ओम शांति। ज्ञेयं यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादि मत्परं ब्रह्म न सतन्नापदुच्यते। सर्वतः पाणि पदं तत् सर्वतो शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तं च ओम शांति। आचरं चरमेव च बहिरत्यंचम। हेलो ओम शांति 2687 काकिनाडा। बहिरत्यंच भूतानां अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्वत् तदविज्ञेयं दुरास्तं चातिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभृतु च तत् ज्ञेयं ग्रहिष्ठ प्रविष्टु च ज्योतिषमपि सद्योति तामसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृति सर्वस्य इष्टितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं शोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानाति उपवपि विकारांच गुणांचैव वित्ति प्रकृतिसंभवान्। कार्याकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिं जान् गुणान् कारणं गुण संज्ञोस्य सत्योनि जन्मसु उपद्रष्टानुमता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। ओम शांति दीदी। बोले 158। ओम शांति। अपना आप नहीं बोलते हैं लोग। अयो बाबा। ओम शांति 1583 गुंटूर।
प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रक्षेत्रज्ञमेव च एतद्वैदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिद्यते एत्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्धः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वे क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यदत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यत् यादृक्षा यादृक्सारि यदक्षयत् सतयो यात्रप्तभावश्च तस्मातेव मे शृणु ऋषिभिः सहुदा गीतं छन्दो वीरो विधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमध्ये विविच्यते महाभूतानि अहंकारो भूतिरत्वमेव च इन्द्रियाणि दैशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरः इच्छाद्वेषं सुखदुःखं संघात क्षेत्रेण वृत्तिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं दाहृतम् मानित्यमतं नित्यम् अहिंसा ख्याति राज्यवम् आचार्योपासनं शैवं स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियाणेषु वैराग्यम् अहंकारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोष नुदर्शनम् आसक्ति रस विश्वंगः सूत्रधार गृहदीषु नित्यं च समस्तं इष्टानिष्टोपतिष्ठु मयि चानन्य योगेन भक्तिरा व्यभिचारिणी विक्त देश सेविक्तं संप्रति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं ज्ञानार्थ दर्शनम् एतत् ज्ञानामिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदोह ज्ञात ज्ञेयं यतत् पवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मृत्युमुच्यते अनादिमत्परं ब्रह्मणा सत्पन्न सदु हाँ दीदी, ओम शांति। 17,816 बनारस मधुबन। दीदी कहाँ से पढ़ना है? शुरू से पढ़ो क्या? लो दीदी। श्री भगवान वाच एकदम सही। हेलो हाँ दीदी। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते एतत् एव वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि माम् अविद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मत मम तत् क्षेत्रं यत् च यादिक च यद्विकारी यत् यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु ऋषिभिः बहुधा गतिं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रो पदश्च एवं हेतुमदभि विनिश्चिते महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्राणि दश एकं च पश्चात् इंद्रियगोचरा इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं संघात चेतना रति तत् क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहरत् समानित्वम् अग्नित्वम् अहिंसा शांति
अर्जन्व आचार्योपासम शौचम अथर्वम विनिग्रह इंद्रियास्थेतु वैरागम अहंकारम एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम आसक्ति भविष्यगम पुत्रदारी गृहादिषु नित्यं च समाचित्वम वम इष्टानोति पपतिष्ठतु मयि च अन्योगेन भक्ति अभिविचारिणी दीदी भक्त देशो देश सेवितम अर्ति जन संसदी आध्यात्म ज्ञानम नित्यम स्वज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्ता अज्ञान अतः अन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न तत् त न असत् उच्यते। और पढ़ो दीदी। हेलो दीदी। ओम जिनका फोन अनम्यूट है पढ़िए श्लोक। ओम शांति दीदी। सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतो और शिशिरो मुखम सर्वथा श्रुतिमत लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय वर्जितम् असक्तं सर्वभृत् चैव निर्गुण गुण दृक्ति गुण भोक्त्री च हि अन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च तं भूतभर्तृ च तत् गुरुं विष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विक्षितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं तं समासत् मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्धि अनादि उभो अपि विकारान् च गुणान् चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भूते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संज्ञान अस्य सद्य सद्योनि जन्मसु उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्तदेहे अस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणवता सर्वथा वर्तमान अपि न भूय अभिजायते ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मनि अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे अन्ये तु एव अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एवं मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं तावत् जङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विद्धि भरतऋषभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं तत्र समवस्थितं ईश्वरं न हि न अस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परमां गति प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। ठीक। आज के लिए गीता क्लास
यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।